हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, जो हम प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट क्लिक किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लीनियर सर्च वाला एल्गोरिदम और बाइनरी सर्च वाला जो एल्गोरिदम है उसको आप पहले देखिए, वो 2 वीडियो, और तभी इस टॉपिक के ऊपर आप आइए। तो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये 3 मार्क्स के लिए आता है और ज़्यादा पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट भी सफिशिएंट होते हैं, बट एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे तो कभी भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो एक साइड में आपको लीनियर सर्च लिखना है और एक साइड में आपको बाइनरी सर्च लिखना है। तो हम जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ऑलमोस्ट ये सभी पॉइंट हमने जब वो टॉपिक पढ़ा था लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, हम वो कवर कर चुके हैं। फिर भी डिफरेंस लिखना है तो उनमें क्या कंपैरिजन हम करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम बाइनरी सर्च में लिखते हैं। तो हमें पता ही है कि इन बाइनरी सर्च अरे शुड बी सॉर्टेड। तो आपको पता ही है कि बाइनरी सर्च ये जो टेक्निक है वो किसके ऊपर वर्क करती है। अगर आपका अरे, अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तभी ये काम करता है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था या जो हमने टेक्निक अप्लाई करके देखी थी, वो टेक्निक हमने अप्लाई की थी असेंडिंग ऑर्डर वाले अरे के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि अरे शुड बी सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च टेक्निक में। तो क्या फिर लीनियर सर्च में लिख दें कि अरे शुड नॉट बी सॉर्टेड इन लीनियर अरे? नहीं, जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम है हमारा, वो सॉर्टेड के ऊपर भी काम करता है और अनसॉर्टेड के ऊपर भी काम करता है। तो इसी का मतलब होता है कि अरे सॉर्टेड रहा नहीं रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे वो डिफरेंस लिख देते हैं, इन लीनियर सर्च अरे may और may not be sorted। उसी का मतलब होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेटा शुड बी सॉर्टेड। तो ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। इतना लिख के आगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च ये सॉर्टेड के ऊपर ही काम करता है, पर लीनियर सर्च सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो और अरे कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ही रहना चाहिए, ये दोनों के ऊपर भी वर्क करता है। अब बाइनरी सर्च में आपने देखा होगा कि हमने बिगिनिंग सेट की थी, उसके बाद एंड सेट किया था और बाद में हमने क्या कैलकुलेट किया था, मिडल वैल्यू कैलकुलेट की थी। मिडल वैल्यू यानी मिडल इंडेक्स नंबर, और उसके ऊपर जो नंबर होता है उससे हम डेटा, यानी कौन सा डेटा जो एटम टू बी फाउंड है, जिसको हमको फाइंड करना है, सर्च करना है, उसको हमने कंपेयर किया था। और दूसरा पॉइंट हमारा वही है। देखो क्या पॉइंट है कि एटम टू बी सर्च इज कंपेयर्ड विथ मिडल वैल्यू ऑफ द अरे। जो हमारा मिडल इंडेक्स नंबर के ऊपर या अरे का जो मिडल नंबर होता है उससे कंपेयर करके देखी जाती हैं। ओके, और फिर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो आपको पता है हम बिगिनिंग या एंड की वैल्यू सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो जो एटम टू बी सर्च है क्या वो छोटा है कि बड़ा है, उस हिसाब से। तो वो मैंने आपको अच्छे से पहले वीडियो में समझा के दिया है। तो फिर भी आपको याद रखना है कि जो एटम टू बी सर्च है वो किससे कंपेयर किया जाता है, मिडल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। सो लीनियर सर्च में फिर किससे कंपेयर किया जाता है? तो आपको पता ही है लीनियर ये नाम इसको मिला ही क्यों है, क्योंकि सिक्वेंशियली 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट हम क्या करते हैं, एटम टू बी सर्च को कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि वो एलिमेंट नहीं मिलता है। यानी कि इसमें हर एक, मतलब जो एटम टू बी सर्च है लीनियर सर्च में, वो हर नंबर से कंपेयर होता है, और वो भी कौन से लोकेशन से, फर्स्ट लोकेशन से वो कंपेयर होता है। तो यही पॉइंट लिखेंगे हम कि एटम टू बी सर्च इज कंपेयर्ड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ अरे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, पहले लोकेशन से स्टार्ट करते हुए हर एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते जाते हैं जब तक कि वो आपको मिल नहीं जाता है। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में से मोर इफिशिएंट या बेटर एल्गोरिदम कौन सा है। तो हमको पता है कि जो बाइनरी सर्च में होता है डेटा सॉर्टेड रहता है और मिडल वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाले कंपैरिजन है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, थोड़े से कम में आपका काम चल सकता है। तो ये मोर इफिशिएंट हमारा एल्गोरिदम है कौन सा, बाइनरी सर्च। किससे, लीनियर सर्च से। तो हम ये वाला तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि इट्स मोर इफिशिएंट देन लीनियर सर्च। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन कम लगते हैं एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, इसलिए हमने ये पॉइंट लिख दिया। अब बिल्कुल इसका अपोजिट पॉइंट कहाँ पे लिख देंगे हम, लीनियर सर्च में लिख देंगे कि इट्स लेस इफिशिएंट देन द बाइनरी सर्च। ठीक है, सिंपल सा नॉर्मल सा यहाँ पे ये पॉइंट है कि एक कौन सा मोर इफिशिएंट है और कौन सा लेस इफिशिएंट है। फोर्थ पॉइंट जो है हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके,
तो मैंने जब ये दोनों एल्गोरिदम आपको पढ़ाए होंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे आपको वहाँ पे नहीं बताया था कि उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। वैसे भी वो थोड़ा सा डीप में चले जाना जैसे हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है कि किस एल्गोरिदम को कितने कंपैरिजन लगते हैं, बेस्ट कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में, एवरेज कंडीशन में। तो इनका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे नहीं क्या, अगर हमको लीनियर सर्च में लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो आपको कितने कंपैरिजन लगेंगे, n कंपैरिजन लगेंगे ना, या फिर वो एलिमेंट है ही नहीं तो हमारे पूरे कंपैरिजन वेस्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बस मेजर करना पड़ता है कि उसको कितने कंपैरिजन लगेंगे। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें फॉर्मूले होते हैं, आपको उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस इनकी वैल्यू भी अगर आपने याद रख दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या होती है तो उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो फोर्थ पॉइंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ON। ओके, आपको लिखना है n या फिर आपने ON लिखा तो भी यहां पे चलेगा। तो इसकी ये वर्स्ट कंडीशन है कि इसको कितने कंपैरिजन लग सकते हैं कोई एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको सच में मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसको डीप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये वैल्यू याद रखो n कि आपको इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च की वो क्या है, ON है। अब ये O बस नोटेशन होता है, अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है तो मैं आपको इतना डीप में नहीं लेके जाना चाहता हूँ। तो बस आप इतना ही याद रखिए कि यहाँ पे और n लिखना है। तो बस अब यहाँ पे अगर ON है तो यहाँ पे क्या है वो भी देख लेते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की वो है log बेस 2n। ठीक है, तो log लिखना है, log का बेस 2 रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए यहाँ पे n। अगेन यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे अरे में उसको ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और ये 4 पॉइंट हमारे सफिशियंट है। ठीक है, हमेशा आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे तो कभी भी अच्छा रहेगा। वैसे 3 ही सफिशियंट है बट अगर 4 लिखते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो और एक कॉलम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है तो वहां पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो जो 5th चीज होती है हमारे यहाँ पे और वो जो हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल सर्च करके बताना है। ओके, तो बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ाते समय एल्गोरिदम बड़े बड़े एग्जाम्पल लिए होंगे, उतने आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लीनियर सर्च में जो एग्जाम्पल लोगे उसमें एटम टू बी सर्च जो होगा ना, कौन सा सर्च करके बताना पता है, जो पहले नंबर के ऊपर है। यानी कि आपको बस एक कंपैरिजन लगेगा और आपका काम खत्म। ठीक है, कि लीनियर सर्च देखो ऐसा ऐसा काम करता है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में कौन सा एग्जाम्पल आप बताओगे एग्जाम में, जो एलिमेंट ऑलरेडी मिडल नंबर के ऊपर प्रेजेंट है उसी को सर्च करके बता दो। यानी कि आपको कंपैरिजन कितना लगेगा, बस जस्ट 1 कंपैरिजन लगेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम में आते जाते रहता है। तो अगर आपको दोनों टेक्निक अच्छे से आपने अगर स्टडी कर चुके होंगे तो आपको ये कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एल्गोरिदम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।